अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा ये हमें तीसरा सवाल कर रहे थे अभ्यास 3A का, जिसमें ये पहचानना था कि ये संख्याएं पूर्ण घन है या नहीं। एक सवाल उस दिन मैंने करा दिया था, आपसे ये कहा था कि इनके अभाज्य गुणनखंड करना, जो 3-3 के सेट सही बन जाएंगे एक सी संख्याओं के, वो पूर्ण घन होगा, अन्यथा पूर्ण घन नहीं होगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये पूर्ण घन है या नहीं, इसको बताइए। बहुत आसान तरीका, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, वैसे अभी मैं पूरा करके दिखाऊंगा। इसमें शून्य कितने हैं आखिर में? इसका मतलब एक बार 2 और एक बार 5 आएगा इसमें, बाकी 2 जितने आएंगे वो तो अलग है। तो स्वाभाविक सी बात है 5 तो एक ही बार आना है ना, ये पूर्ण घन नहीं है। यहीं पे देख के बताइए, अंत में अगर शून्य है तो कम से कम 3 शून्य होना अनिवार्य है। जैसे वर्ग के लिए अंत में 2 शून्य होना अनिवार्य है, ऐसे घन के लिए अंत में 3 शून्य होना अनिवार्य है। ये पूर्ण घन नहीं है, उत्तर हमें पहले मालूम चल गया। अब करके देखते हैं इसे। देखिए अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 10, 64, 80। 2 से कटता है, देखिए 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, शून्य। फिर 2 से कटता है क्योंकि अंत में शून्य है, 2 दूनी 4, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, शून्य। मैं रफ में नहीं कर रहा हूं इसे, आप लोगों को भाग के सवाल आते हैं, इसलिए अगर किसी को समस्या लगे तो बाद में इसका भाग करके आप देख लेना। मैं यहाँ पर करना फिर रफ में बहुत करना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा समस्या हो जाएगी, क्योंकि जल्दी जल्दी सवाल कराने, नहीं तो बहुत अभी हम लोगों का काम पीछे चल रहा है। फिर देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, शून्य। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब 2 से कटना बंद क्योंकि अंत में 5 आ गया। क्या ये 3 से कटता है? तो देखिए 6 और 6 12, 12 5 17, 17 और 5 22, 22 3 के पहाड़े में नहीं आता, ये 3 से नहीं कटेगा। 3 के अंत कितने से देखेंगे? 5 से। इकाई के स्थान पे 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। 5 एकम 1 बचा 16 हो गया, 5 3 15, 1 बचा 15 हो गया, 5 3 15, 5 एकम 5, 1331। अब 5 से तो नहीं कटेगा, इकाई के स्थान पे कितना आ गया? 1। फिर 7 से देखते हैं, क्या 7 से 1 कटता है? मैंने कहा 7 में आप विभाजिता का नियम मत लगाइए, भाग करके रफ में देख लीजिए। 7 से भाग करेंगे 1331 को, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज्यादा हो गए, 6 बचा 3, 7 नेम 63। अगला अंक पहले 1, शून्य लगाया, शून्य बार गया, 1 शेष, नहीं कटा। तो ये 7 से नहीं कटेगा। 7 के बाद कितने से देखते हैं? 11 से। 11 का नियम क्या? ऑल्टरनेट, एक छोड़ के एक को जोड़ो, 1 में 3 जोड़ो और 3 में 1 जोड़ो। कितना आया? 1 और 3 जोड़ा कितना आया? और 3 और 1 जोड़ा कितना आया? दोनों का अंतर कितना आ गया? 4 में से 4 गया भाई, इन दोनों का जोड़ 4 आया, इसका और इसका, और इन दोनों का जोड़ कितना आया? 4, घटाया कितना आ गया? अगर ये शून्य आए या 11 के पहाड़े में आता हो तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। 11 का नियम आपको बताया है मैंने, तो यानी ये 11 से विभाज्य है। 11 से करते हैं हम लोग। देखिए 1331, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकम 11, कितना आ गया? 121। फिर 11 से कटता, देखो 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 0, फिर 11 से कट जाएगा, यहाँ काट लेते हैं। 121 को 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11, कितने बार गए? और वैसे भी हमें मालूम था 121 11 का वर्ग होता है, ये हम लोग वर्ग में सीख के आए थे। 11 एकम 11, 11 11 और फिर 11 एकम 11। अब यहाँ पर हम लोग सेट बनाते हैं, यहीं पे बना लो चाहे नीचे लिख के बना लो, मर्जी है आपकी। नीचे बना देते हैं। चलो कितना था? 1,06,480। 2 हैं 3 बार, चलो फिर 1 बार 5, 4 बार हैं 2, चलो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। फिर 5, फिर 11 गुणा 11 गुणा 11। देखो 1 3 का सेट ये बना, 1 3 का सेट ये बना, देखो 2 रहेगा सेट, ठीक है। पूर्ण घन नहीं है, क्या हो जाएगा? पूर्ण घन नहीं है।
आई बात समझ में ये वाली? ऐसे होगा। अब एक सातवां सवाल भी बच्चे कह रहे थे करके दिखा दीजिए, वो रफ कर मिटाल दे रहा हूं, यहीं कर दे रहा हूं, फिर दोनों एक साथ आप उतार लेना, ठीक है। और जितने भाग ये बड़े हैं आपको लगता है कि ये है, उनको आप खुद करके देख लेना। इतना तो अब 8वें में आ गए हो, अब भाग वगैरह थोड़ा सा आप लोग खुद किया कीजिए, सही है। 7वां सवाल, इसके लिए भी बच्चे कह रहे हैं कि इसमें परेशानी आ रही है, क्या है बताओ? हाँ, 3,63,000। आप देखो जो हमने शून्य वाला नियम बताया था उसके हिसाब से तो ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन है अभी, क्योंकि लेकिन बाकी नियम भी है, हो सकती है नहीं, हो सकती है। जैसे ये तो यहीं पे हो गया था है कि ये नहीं हो सकती, इसका तो यहीं तय हो गया, इसका तय नहीं हो पा रहा है, इसको हम करके देखेंगे, ठीक है। तो एक नियम मैंने आपको बताया कि जितने शून्य होते हैं उतनी बार 2 और उतनी बार ही 5। आप चाहें उन्हें अलग से लिख सकते हो, फिर बाद में रही बची संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, लेकिन हम लोग पूरा ही करते हैं, ठीक है। 3,63,000, देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 0। फिर देखिए 2 नेम 18, देखिए 2 नेम 18, एक आया पहले 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 1 अंक ले चुके हैं हम लोग, सही है, समझ आ रहा है। 0, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 0। जिन बच्चों ने यहां पे करने की कोशिश की होगी हो सकता है उनका ये 0 छूट रहा हो, इसलिए उनसे गलत हो रहा हो। इसलिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूं, आप ऐसे करने की जगह आप रफ में भाग कर करके देख लीजिए ताकि ज्यादा गलती ना हो। फिर देखिए 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 2 से कटना बंद, क्या ये 3 से कटता है? क्या नहीं आया ये? कहां पर? अच्छा, यहां पर 2 नेम 18, 0, हाँ 2 सत्ते 14, हाँ यहाँ गलती हुई है, 2 सत्ते 14 यहाँ गलत हुआ, ठीक है। फिर ये गलत हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये आएगा। हाँ गलत हो गया था मुझसे भी, अब बताने के चक्कर में थोड़ा सा चूक हो गई थी मुझसे। अब ठीक है, 90,750 आएगा। अब ठीक है, मिलाते जाना आप लोग, अगर कहीं पे गलत हो तो बता देना। अब क्या ये 3 से कटता है? तो देखिए 4 और 5 9, 9 3 12, 12 7 19, 19 5 24, 3 के पहाड़े में आता तो ये 3 से कटेगा। 3 के पहाड़े में आ रहा है ना, 3 से काटते हैं। 3 एकम कितने हो गए? 15, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। क्या अब ये 3 के पहाड़े में आता है? 5 और 1 6 और 1 7, 2 9, 9 5 14, नहीं आता। अब 3 से नहीं कटेगा। अब कितने से देखेंगे? 5 से। 5 तियां 15। फिर देखिए 1 आ गया, 5 तियां 15, 1 अकेला है, नहीं जाएगा बाहर, क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। 5 दूनी 10, 5 25। फिर देखिए 5 छक्का 30, फिर 1 बच गया 0, 5 फिर 5 से देखिए 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 121 कितने से कटता है? अभी कर रहा था ये। जब देखो सवाल कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा जांचने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप याद हो जाती हैं चीजें। अभी देखा था हमने यहाँ पर 121 11 से कट रहा था, तो देखिए 11 में 121 और 11 एकम 11। अब लिख लिया हमने 3,63,000 के लिए क्या आ जाएगा? 1 2 3 बार 2, 1 2 3 बार 2, फिर 1 बार 3, फिर 2 बार 5 है, 3 बार है, चलो 3 बार लिख देना था। हाँ 3 जीरो थे ना, 5, फिर 11 गुणा 11 बराबर। देखो सेट बनाओ, एक ये बना और एक ये बना, बाकी ये इतने सेट रह गए। तो क्या पूर्ण घन है? लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है। देखो यहां से ये कहा था हमने पूर्ण घन हो सकती है, लेकिन पूर्ण घन थी नहीं, क्योंकि हमने 363 को किया तो वो रह गया। आगे समझ में? पक्का? तो ये दोनों सवाल उतार लीजिए, इसके बाद में अभ्यास आपकी कंप्लीट।